दिस इज़ नरेंद्र एंड वेलकम टू मार्केट वेज। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का आने वाले टाइम में किस तरह से मूवमेंट रहेगा, आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, और इसके साथ में एक दो अपॉर्चुनिटी, और साथ में आज ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से इस तरह के मार्केट के अंदर हमें अच्छे कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो आने वाले टाइम के अंदर बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के बारे में। सो दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। और अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो के साथ में बने हुए हो तो मैंने आपको लास्ट 2 या 3 वीडियो के अंदर ये चीज़ समझाई थी कि निफ्टी अभी जो बजट के बाद में जो एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट निफ्टी ने दिया था, उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे रेस्ट बनता है। और रेस्ट क्यों बनता है? बिकॉज कि एक ये ट्रेंड लाइन अब ऊपर से आ रही थी। ये जो मैंने रेड लाइन मार्क कर रखी है, इसके टच पॉइंट देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले जो टॉप था वहाँ से लेकर के यहाँ जो सेकंड यहाँ पे टच पॉइंट था, उसके बाद में यहाँ पे टच पॉइंट बन रहे थे। तो ये पहले से पता था एक तरह से कि यहाँ पे निफ्टी रेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मतलब बहुत मज़ा आता है अगर आपकी स्टडी पहले से रेडी हो और उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर मूवमेंट करे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। एक कन्विक्शन बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत जो हम स्टडी कर रहे हैं वो करेक्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो फ्रेंड्स ये पहले से मैंने आपको लास्ट 2 दिन से 3 दिन से मैं यही बोल रहा था कि ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट इसको जरूर यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, और यहाँ पे मार्केट इसको ऊपर जाने से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये रोकेगा। सेकंड, मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे 100 का मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो लास्ट 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। दोनों चीज़ों को रेस्पेक्ट दिया है मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ से एक होल्ड लिया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में अब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको 15 मिनट के अंदर इस चार्ट को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 15 मिनट का चार्ट। और अगर थोड़ा सा इसको और अपन माइक्रोस्कोपिंग करें, अगर थोड़ा सा और डीप जाएं, तो मैंने इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 दिन का मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन थी, आप देखिए रेड ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से इसी जगह पे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ। इस ट्रेंड लाइन को देखिए क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। अब ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस की कितना ब्यूटीफुली काम कर रही है चीज़ें। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता, फिर वापस कोशिश करता है। देखिए मतलब हम इसको कितना डीप जाके चेक कर रहे हैं, कितना स्टडी कर रहे हैं कि दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन पे टच होता है तो मार्केट वापस नीचे आता है, फिर कोशिश करता है, नीचे आता है, पूरे दिन ये चलता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी एक बार फिर से कोशिश होती है, फिर मार्केट नीचे आता है और फाइनली यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, तो मार्केट 4 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे, उसके बाद में 5 तारीख को, लास्ट 3 दिन से मार्केट इसी जगह पे इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखो जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कहीं से जितने भी सेलर्स होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा तो वो अपनी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं, और फिर मार्केट जैसे ही शॉर्ट की पोजीशन बनती है तो वो फिर 1-2 दिन के अंदर मार्केट, क्योंकि लगातार मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मार्केट जो है इसी तरह से इस रेजिस्टेंस के आसपास चलता रहे। कहीं ना कहीं या तो अपसाइड या डाउन साइड के अंदर उसको मूव करना पड़ता है। तो वही एग्जैक्टली हुआ, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा बनी, एक्सपायरी डे भी था। ठीक है, तो जितने भी शॉर्टिंग जो शॉर्ट करते हैं उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे। और देखिए वापस अगर मैं कल की बात करूँ, फिर से मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के पास में ओपन होता है और सिंगल एक बार भी कोशिश नहीं कर पाता। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की जो कैंडल है, इसी के बाद में देखिए मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन मैंने कल आपको बताई थी, इसको वापस आपको डे में जाके दिखाता हूँ कि ये मैंने कहा था कि जो बड़ी कैंडल बनी थी बुलिश कैंडल, उसका हाफ है ये। ठीक है, उसका 50% है। ये देखिए, ये जो बुलिश कैंडल है इसका 50% है। तो मार्केट ने 5 मिनट में वापस जाके देखते हैं क्या किया। इस जो ये 50% वाली कैंडल का जो जो प्राइस एक्शन था, मार्केट वहाँ पे गया और उसी जगह पे देखिए थोड़ी देर होल्ड किया, नीचे गया उससे और वापस ऊपर आ गया। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब तक मार्केट, ये हो सकता है कि मार्केट 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इस ब्लैक लाइन को वापस टच करे, 50% को टच करे या थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे
नॉर्मली मार्केट में होता है, क्योंकि सेलिंग फोर्स ज़्यादा होता है तो थोड़ी देर के लिए मार्केट उससे नीचे गया था। लेकिन 5 मिनट का है, अगर अपन इसको देखेंगे 15 मिनट में या 1 घंटे में, तो 1 घंटे के अंदर आप जाके देखो तो वापस मार्केट विद इन मतलब 1 घंटे के लिए नीचे गया, नेक्स्ट अगले ही टाइम वापस ऊपर आ गया। तो 50% का जो मैंने आपको बताया था, इसको अभी इसने वापस रेस्पेक्ट दिया और मार्केट इससे ऊपर आया। तो फ्रेंड्स अभी के लिए क्या हो सकता है उसको सिंपल सा समझ लेते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट सिंपल चीज़ कि सेंटिमेंट थोड़े से बुलिश हैं, ठीक है, और बजट के बाद में थोड़ा अच्छा जो कैंडल आया था उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट बनता है। क्यों बनता है, यहाँ पे सोचिए कि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया बजट के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक इस रैली को देखा है। यहाँ पे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं और जब वेट कर रहे हैं कि चलो इससे ऊपर जाएगा, लेकिन 1 या 2 दिन जब नहीं जाता है तो वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। जब हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, इसका मतलब हम वापस सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सी चीज़ ये है कि ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, ये वो सेलिंग नहीं है जो एक्चुअल जो सेलर होते हैं, जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, जो बेयर होते हैं वो है। ये बेयर नहीं है, ये कुछ बुल से हैं जो अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक होल्ड किया, 1-2 दिन वेट किया, लेकिन उनको लगा कि चलो यार इससे ऊपर नहीं जा रहा है, हो सकता है अब मार्केट वापस नीचे आ जाए, तो उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, प्रॉफिट बुक कर लिए। प्रॉफिट बुक करने की वजह से ये एक सेलिंग सिनेरियो था। दूसरा, कल एक्सपायरी भी थी तो ऑप्शंस भी रहते हैं। कल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर 23,700 का अपन बात करें तो करीब करीब 60-70 रुपये का प्रीमियम था, और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया वो शाम को यहाँ पे करीब करीब 0 हो गया, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अभी के लिए क्या हो सकता है, आप समझिए कि अभी के लिए ये हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा। इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो 2 सिनेरियो है कि अब इस ट्रेंड लाइन को टूटना जरूरी है। अगर ये ट्रेंड लाइन अप साइड में टूटती है तो फिर आपको नेक्स्ट मार्केट ऊपर की तरफ और जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 2 दिन से ब्रेक नहीं किया, तीसरे दिन नीचे आ गया। और जो अपना बड़ी बुलिश कैंडल होता है, मैंने कहा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बुलिश कैंडल का हाफ को टच कर सकता है या थोड़ा सा उससे नीचे जाकर के वापस ऊपर आ जाएगा, और फिर यहाँ से ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता है तो हमें मार्केट फर्दर ऊपर जाने के लिए दिख जाएगा। आपको वेट क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे गैप डाउन होता है, तो आप मानिए कि ये जो बड़ा सपोर्ट है हमारा 23,350 से लेकर 23,400 का, यहाँ पे मार्केट वापस रीटेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 2 सिनेरियो है, दोनों के लिए तैयार रहना है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप किसी प्रकार की जो अपने को आपके इन्वेस्टमेंट है, अपने एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर नीचे जाता है तो यहाँ तक वेट करना है, बीच में कोई पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट यहाँ पे जाएगा, इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट फिर वापस अपसाइड जा सकता है। एक सिनेरियो और ध्यान में रखना है कि अगर ये टूट जाता है, ये सपोर्ट, कुछ नेगेटिव न्यूज़ वगैरह जो कुछ भी होता है, आरबीआई की पॉलिसी, तो उसमें अगर ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टडी बेस प्रेडिक्शन कह सकते हैं आप इसको। ये मेरी स्टडी है, मैं तीनों तरह से स्टडी करके रखता हूँ, तो आप भी इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, सो दैट कि मार्केट के अंदर आप किसी प्रकार की कंफ्यूज सिचुएशन में नहीं हो। जब भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आपको मार्केट में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो मेरी यही आपको एडवाइस रहेगी कि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करें, और किसी से एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी, ठीक है। तो तीनों सिनेरियो के लिए मैंने आपको कंडीशन आप पे बता दी है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट कीजिए, या फिर इस सपोर्ट जो 24,000 का, जो मैं 23,400 का जो सपोर्ट है वहाँ तक वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में वापस अपसाइड होता है तो पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 2 दिन हो गए हैं, मार्केट इस जो हाफ था इससे नीचे नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अभी बुलिश सेंटीमेंट है, और अभी भी मार्केट को मुझे लगता है कि यहाँ से वापस अपसाइड में ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। चलिए कुछ अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं मार्केट में कि इस तरह के मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, गोल्ड में आपको कंटिन्यूस बता ही रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे ये गोल्ड का चार्ट है, तो यहाँ पे अच्छा ये इसमें एक कैंडल्स अभी नहीं शो कर रही है, बट वो साइडवेज कैंडल ही है। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड, मेरा जो गोल्ड का आपको जो मैंने एडवाइस किया था या मैंने आपको बताया था, मेरी स्टडी बताई थी, मैंने 22 तारीख को आपको बताया था, उसके बाद में गोल्ड ने करीब 6% का मूवमेंट दे दिया है। अभी यहाँ डायरेक्टली जंप करने का कोई मतलब नहीं है, एक कोई रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और रिट्रेसमेंट जो मैं सोच रहा हूँ, अगर इसको फिब को अपन अप्लाई करते हैं इस कंडीशन पे, तो अगर मुझे गोल्ड 50% रिट्रेस पे मिलता है, अगर आप इसमें प्राइस नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको इस चार्ट को साइड करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स की जब कोई अप ट्रेंड होता है तो वापस रिट्रेसमेंट होता है, वो 23% तक हो सकता है। यहाँ 23% है, ये 38 है, ये 50 है। जब बुलिश सिनेरियो होता है तो 23% या 38% से मार्केट वापस उसको नीचे नहीं जाता है। तो ये करेक्शन नहीं बोलते हैं इसको, एक रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो या तो 23% यानी कि मुझे करीब 82,900 के आसपास वापस मिले, या अगर थोड़ा गोल्ड और नीचे आता है 81,600 या 81,700, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी यहाँ पे कोई जंप नहीं करूँगा, वेट करूँगा। यहाँ पे अगर मिलता है तो फिर वापस, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद वापस उसको ऊपर जाता है तो फिर वो फर्दर नेक्स्ट जो 87,000 का टारगेट है जो मैंने आपको बताया था, तो उधर वो जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। इस तरह से स्टडी करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटी जो मैंने कल आपको बताया था, चोलामंडलम। देखिए एक बड़ी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद रेस्ट किया, यहाँ पर भी 50% का फंडा अप्लाई कर रहे हैं। इस कैंडल का 50% अभी तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। और अगर आप इसको भी 15 मिनट में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी एक तरह से उसी 15 मिनट की कैंडल को रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ से फर्दर फिर अपसाइड में ये स्टॉक है जा सकता है। ठीक है, तो चोलामंडलम को ध्यान में रखिए। और इसकी मैंने आपको पूरी स्टडी बताई थी कि मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। मैं हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता हूँ कि जब तक वो हायर हाई एंड हायर लो करता जा रहा है तब तक मेरे लिए वो स्टॉक अच्छा होता है। और अभी यहाँ पे एक पॉज लेने के बाद मार्केट ने अपसाइड दिया है। ठीक है, तो नीचे जाना होता तो जा चुका होता, वापस सपोर्ट के ऊपर नहीं आता, वापस सपोर्ट के ऊपर है मार्केट। एक बड़ी बुलिश कैंडल, 2 दिन का रेस्ट, और उसके बाद में अपसाइड। तो यही लग रहा है कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट अपन कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये वापस करीब करीब 1500, 1460, 70 या 1500 के लेवल में देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक मैंने कल निकाला है आपके लिए, कल स्टडी करके। तो देखिए वो है बीकाजी फूड। ठीक है, बीकाजी फूड देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है इसके अंदर फ्रेंड्स। देखिए मतलब अगर मैं आपको अपनी स्टडी के बेस पे इसको बताऊँ मैं आपको, तो इसमें एक चीज़ समझिए। यहाँ से इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सीधा एक अप ट्रेंड चला इसके अंदर, स्टॉक के अंदर, फिर ये कुछ छोटा सा एक रेस्ट लिया, फिर स्टॉक अपसाइड गया, एक और इसके अंदर छोटा यहाँ तक रेस्ट हुआ, स्टॉक ने फिर एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद में छोटा सा रेस्ट लिया, एक और अपसाइड मूव और एक रेस्ट। देखिए मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप मार्केट को सिंपल रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तो मेरी स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी सीखने के अंदर हेल्प करूँगा। तो देखिए जब भी मार्केट ये स्टॉक क्या कर रहा है, बीकाज फूड अपसाइड जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है, अपसाइड जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, और ये अपने पिछले जो लो है, यानी कि ये जो लो था इससे हमेशा ऊपर लो बनाता है, ये जो हाई बनाया है इस हाई से ऊपर हाई बनाता। तो हर बार की ये आप देखोगे तो ये स्टोरी स्टॉक में चल रही है। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉल दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अगर अपन जूम करके देखेंगे तो जो भी फॉल्स होंगे वो आपको, इतने जो फॉल आते हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रेस्ट लिया है। ठीक है, तो ये हमेशा रेस्ट लेता है, उसके बाद वापस फर्दर नई जनरी जो इसकी जर्नी है वो स्टार्ट कर लेता है। अभी के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो बड़ा सपोर्ट था, जो स्टॉक ने यहाँ से एक रैली दी थी, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, वापस ऊपर गया, इस सपोर्ट को तोड़ा, वापस इसको रीटेस्ट भी किया, मतलब ऊपर जाने की कोशिश भी की, और फिर एक नीचे गया, और ऊपर से नीचे तक अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो एक चैनल चल रहा। देखिए यहाँ एक सबसे ज़्यादा हाई बना था, फिर मार्केट घूमने के बाद यहाँ पे आया सपोर्ट लेके इस चैनल, तो एक चैनल के अंदर आपको अगर ये चैनल प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा तो मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको समझने में ईजी रहेगा। देखिए चैनल जब भी बनाते हैं, जो इसका फर्स्ट टच है, सेकंड टच है, इसको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या टच हो रहा है, मैंने अभी इसको, मैं सिर्फ 2 टच को मिलाया, ये टच ऑटोमेटिक हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन इसको देखें
आप देखिए यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ बनी थी इस जगह पे, उसके बाद ये ऊपर गया था। तो देखिए ये एक चैनल है, इस चैनल में ये स्टॉक चल रहा है और इस चैनल का लास्ट पॉइंट अभी यहाँ पर है। तो होता क्या है कि 3 टच बेस ऊपर हो चुके हैं, 3 टच बेस नीचे हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए जो मुझे लग रहा है कि ये है कि ये, अच्छा दूसरा, इस सपोर्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे स्टॉक ने टच करने के बाद में इसका 50% पे आकर के स्टॉक एक साइडवेज कैंडल्स बना रहा है। नीचे अगर जाना होता तो आई थिंक कि तोड़ के ये जो ब्लैक लाइन है इसे नीचे जा सकता था, लेकिन नहीं गया और अभी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक अपसाइड के अंदर बड़ी कैंडल देने वाला है। हो सकता है कि वापस एक रीटेस्ट करे और फिर आने वाले टाइम में नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाए। तो बीकाजी फूड्स को ध्यान में रखिए, एक अच्छे लेवल पे है और आई थिंक कि इसका जो प्राइस एक्शन है, मैं हमेशा प्राइस एक्शन देखता हूँ, तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है और इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अपसाइड जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। देखिए 50 का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही अटका हुआ है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है 4-5 दिन से। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड के अंदर जाने की तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसके वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए वॉल्यूम्स के अंदर अगर देखेंगे तो ग्रीन ही वॉल्यूम है, एक दिन का रेड वॉल्यूम है और उसके बाद वापस ग्रीन स्टार्ट हुआ है। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आई थिंक कि आने वाला है। वॉल्यूम ब्रेकआउट किसको कहते हैं कि जो उसके नॉर्मल वॉल्यूम्स चल रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन मार्क करके देखूँ तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे इसके चल रहे हैं, एक दो बार ऊपर बड़ी कैंडल दी है। तो एक बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ में अगर 50 का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करता है तो बीकाजी फूड आने वाले टाइम के अंदर आपको वापस अपने हाई की तरफ जाता दिखेगा और इसका हाई था 1010। तो फ्रेंड्स इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के साथ बन रहिए, शेयर एंड लाइक कीजिए, अपने सजेशन दीजिए सो दैट आपको और भी अच्छे वीडियो बना करके और अपनी अच्छी स्टडी आपके साथ शेयर कर सकूं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरी सारी स्टडी एजुकेशन पर्पज से है, किसी प्रकार की कोई टिप एडवाइजरी नहीं है। ये सारे जो भी मैंने एग्जांपल आपके सामने लिए हैं ये टिप्स या एडवाइजरी नहीं है। आप अपनी किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच।